की कार्य समिति आज 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री, 6 सचिव, 1 कोषाध्यक्ष के साथ हमने आज हमारी प्रभारी रेणु जी, जिन्होंने कलानौर से चुनाव भी लड़ा था, उनके साथ उनकी सहमति से प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी, संगठन महामंत्री जी और हमारे मंत्री प्रभारी बेदी जी से विशेष चर्चा करने के बाद में हमने आज वो सूची अनाउंस की है। इस मौके पर हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष नंदराम दानिया जी, विक्रम जी, मीना परमार जी, संदीप जी, सभी लोग हमारे साथ हैं। और हमने जो 6 उपाध्यक्ष बनाए हैं उनमें राजेश जांगड़ा जी हैं और शालू अरोड़ा जी, के ग्रोवर जी, विशाल जीत जी, सुनील शर्मा जो बहल से हमारे पहले मंडल अध्यक्ष थे, और कितने हो गए, एक आधा और बची है कुछ, प्रदीप प्रजापति। ये 6 हमारे उपाध्यक्ष हैं। 2 महामंत्री जो हमने बनाए हैं वो रमेश पचेरवाल और रेखा राघव जी। सचिव के रूप में हमने अमित मेहता जी, सुनील डाबर जी, पिंकी नागर जी, सोनिया अत्री जी और सुशीला देवी जी और लवकेश बंटी जो कि पार्षद हैं, इन लोगों को हमने सचिव बनाया है। और कोषाध्यक्ष के रूप में नवीन गुप्ता जी हमारे रहेंगे। इनके अलावा हमने 6 अन्य जो हमारे जैसे आईटी है, सोशल मीडिया है और कार्यालय सचिव है, हमने इनको साथ साथ इनकी नियुक्ति की है। प्रवक्ता के रूप में जिले की तरफ से जो हमारी पार्टी की तरफ से बातें रखेंगे वो पहली बार हमने जिला प्रवक्ता की नियुक्ति की है। विनोद चावला जी हमारे जिले के प्रवक्ता होंगे। कार्यालय सचिव के रूप में हितेंद्र शर्मा जी रहेंगे। सोशल मीडिया प्रमुख के रूप में सूर्य प्रताप जी रहेंगे और आईटी के नाते अंकित जी रहेंगे। और इसके अलावा मीडिया के वो जो जिला प्रमुख के रूप में देखेंगे वो राकेश मिश्रा जी होंगे। और तो सारे आए गए मेरे ख्याल में। और मन की बात का जो संयोजक हमारा होगा वो राजकुमार जमालपुर जी वो रहेंगे। तो ये हमने नियुक्तियां आज की हैं और इसके बाद में 3 दिन के बाद में हमारी दूसरी सूची आएगी। उसमें 16 मंडलों के प्रभारी हम लगाएंगे जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, जो जिले में पदाधिकारी भी रहे हैं या मंडल के अध्यक्ष रहे हैं। इस प्रकार के सीनियर कार्यकर्ता अनुभवी, उनको हम मंडल प्रभारी के रूप में जिम्मेवारी देंगे। इसके अलावा हमारे पास 22 प्रकोष्ठ और 25 विभाग हैं जिनके हमने जिला प्रमुख के नाते जिन लोगों को जिम्मेवारी देनी है और उनके साथ में 2 सह संयोजक के रूप में भी हमारे साथी कार्य करेंगे। और प्रदेश के जो हमारी सरकार है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, नायब सैनी जी की सरकार है, उस सरकार के अंदर बोर्ड और निगमों में आने वाले समय में हमारे ज़िले से भी काफ़ी लोगों का उसके अंदर नाम होगा और वो किसी न किसी रूप में, कोई चेयरमैन के रूप में, कोई वाइस चेयरमैन के रूप में, कोई मेंबर के रूप में, इन लोगों में मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन बनने हमारे 6 ज़िले से, हमारे एमसी नियुक्त होने हैं, नॉमिनेट एमसी हैं, सीएम विंडो के हैं। इस प्रकार के जो अनेक हमारे कार्यकर्ता हैं उनका समायोजन प्रदेश सरकार के अंदर भी किया जाएगा। और प्रदेश के जो आदरणीय हमारे मोहनलाल बड़ोली जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी टीम के अंदर भी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में या किसान मोर्चा की प्रदेश में पदाधिकारी के रूप में, महिला मोर्चे में प्रदेश की पदाधिकारी या मेंबर के रूप में, इस प्रकार की जितनी भी हमारी प्रदेश की टीम है उनमें भी भिवानी जिले से काफ़ी लोगों का समायोजन हम प्रदेश अध्यक्ष जी की को नाम देंगे, जिनका वो चयन करेंगे उनको वहाँ पर वो रखेंगे। तो इस प्रकार से जो आने वाला समय है, उन समय में जो हमारे कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी के लिए समय दिया है और जो देने लग रहे हैं, उन लोगों का सबका समायोजन उनके कार्य के हिसाब से और प्रदेश अध्यक्ष जी की से राय मशवरा कर उनको विभिन्न जगहों पर, अलग अलग जगहों पर उनकी नियुक्तियाँ की जाएंगी। तकरीबन पार्टी के दिशा निर्देश पर हमारी जैसे 15 लोगों की जो टीम बनी है ज़िले की, उसमें हमने रिजर्वेशन रखी है महिलाओं के लिए। 5 लोग हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हर ज़िले में 5 महिलाएं बनाई गई है, जिसमें भिवानी ज़िला खासकर है कि जिसके अंदर ज़िला महामंत्री का जो प्रमुख दायित्व है उस पर भी हमने महिला को रखा है।
हमारे 6 उपाध्यक्ष हैं। इसी प्रकार से एक उपाध्यक्ष भी हमने शालू अरोड़ा जी को रखा है इसके अंदर, और सचिव के नाते 3 हमारे पास में सचिव के उसमें भी भूमिका में काम करेंगे। तो ये 5 लोग हमने, 5 महिलाएं हमारे ज़िले की टीम में हैं, और बाकी जो 10 हमारे पुरुष कार्यकर्ता हैं वो विभिन्न जगहों पे पहले भी काम कर चुके हैं। हमने एससी वर्ग पे भी प्राथमिकता के तौर पर उनको भी स्थान दिया है, और ओबीसी वर्ग को भी 4 लोगों को हमने इसके अंदर स्थान दिया है, जो अलग अलग जांगड़ा समाज से हैं, कुम्हार समाज से हैं, सैनी समाज से हैं, सुनार समाज से हैं, उन लोगों को स्थान भी दिया है। तो सामंजस्य, राजपूत समाज से भी हमारे 3-4 लोग हैं इसमें, ब्राह्मण समाज से भी 3-4 लोग हैं, बढ़िया समुदाय से भी हमने लिए हैं, पंजाबी वर्ग के भी 4 लोग हैं। तो इस प्रकार से हमने सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है कि हर प्रकार, हर समाज से प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकर्ता जो हमारी पार्टी के अंदर समय देकर कार्य कर रहे हैं, उनको इस जगह पर लेकर हम पार्टी को मजबूती के साथ आगे जिले के अंदर बढ़ाएंगे। बात करें कांग्रेस पार्टी के द्वारा श्री चुनकर का जिला ऐसी घोषणा की जानी थी, किस तरह से देखते? देखो, वो तो कांग्रेस पार्टी ही उसके बारे में बता सकती है कि वो कब करेंगे, और लेकिन उनको सुनते सुनते तो हमने तो काफ़ी साल हो गया, मेरे ख्याल में 12-15 साल से सुन रहे हो। जितने भी उनके प्रदेश अध्यक्ष आए बगैर कार्यकारिणी के ही चले गए। तो अभी पता नहीं है उनका क्या होगा। वो तो गुटों की पार्टी है, उसमें तो कोई पार्टी वाले तो कहीं पर बात है नहीं। प्रदेश में सिर्फ एक ही जिक्र होता है, उसका कौन सा गुट है, वो उसी में उलझ पुलझ हो ही रहा है। कांग्रेस अपनी व्यस्त रहती है, वो अपने आप में लड़ने में, वो सरकार से लड़ाई नहीं करती, ना अपने विपक्ष के नाते कोई बात उठाती, वो अपना आपस में लड़ाई लड़ोई उलझ पुलझ हो ही रहे हैं। तो जी, बात करें जेजेपी और इनेलो के द्वारा भी अपना गठबंधन बनाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है, बाहर से कार्यकारिणी बनाई जा रही है, तो उस चीज़ को भी किस तरह से देख रहे हैं? देखो, वो पार्टी का काम है, अच्छी बात है। कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई किसी भी प्रकार की छोटी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, वो अपने लिए काम करती है और उनको करना भी चाहिए। लेकिन प्रदेश ने एक मन बना लिया है, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई देखता नहीं है किसी को। 3 बार की तीसरी बार सरकार बनाने का मतलब ही यही है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली से लोग प्रभावित हैं, और वो वही देखना चाहते हैं जो सब लोगों के साथ, बिना क्षेत्रवाद के, बिना भाई भतीजावाद के, बिना जातिवाद के जो काम करने वाला कोई संगठन है तो भारतीय जनता पार्टी है। उसी की सरकार इस नाते देश और प्रदेश के अंदर काम कर रही है। वो कार्यकारिणी जो आधार है कि जिले की कार्यकारिणी बनाई जाती है, जो जिले के अंदर हम काम करते हैं, तो उसमें हमने 6 उपाध्यक्ष बनाए हैं, 6 सचिव हैं, 2 महामंत्री, 1 कोषाध्यक्ष बनाया है। और जैसे मैंने बताया, महिलाओं का इसमें समावेश हमने 5 महिलाएं ली हैं। और ये ज़िले के जो लोग हैं, कार्यकारिणी बनने के बाद में हमारे मंडलों के प्रभारी लगाए जाएंगे। 16 मंडल प्रभारी होंगे। अब 3-4 दिन के बाद लिस्ट जारी करेंगे हम उसमें। इसी प्रकार से हमारे मोर्चे प्रकोष्ठ होते हैं, उनके अंदर हम जिला के प्रमुख बनाएंगे। तो ये निरंतर हमारा कार्य चलता रहता है कि लोगों को जोड़ने का, लोगों को जो काम करने वाले हैं उनको विभिन्न दायित्वों पर काम करने का मौका देते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश में हमारे प्रदेश के यशस्वी हमारे अध्यक्ष माननीय मोहनलाल कौशिक जी के नेतृत्व में आज 27 के 27 जिलों में जिला कार्यकारिणी घोषित की गई है, और सभी 27 जिलों में एक ही समय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी सूचना दी गई है, जिसमें सभी पार्टी के कार्यकर्ता, जो एक क्राइटेरिया जो जिला अध्यक्ष जी ने भी बताया कि उस क्राइटेरिया में फिट होने वाले कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारी दी गई है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी का संगठन इतना बड़ा है कि यहाँ पे देखिए, हमारे कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर प्रदेश के पदाधिकारियों तक इतने ज़्यादा कार्यकर्ता, और विश्व की सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा है, तो निस्संदेह ही बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन उसके बावजूद भी इतनी बड़ी कार्यकारिणी कि प्रदेश लेवल की भी, राष्ट्रीय लेवल की भी, एक मंडल लेवल की भी कार्यकारिणी में ये मानिए कि पदाधिकारी 11 पदाधिकारी उसमें भी होते हैं। और अभी तो हमारे 25 विभाग बाकी हैं, 22 प्रकोष्ठ बाकी हैं, और जैसे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि इसके तुरंत बाद 120 बंदों की जो लिस्ट आनी है वो है। मोर्चों के जो 6 के 6 मोर्चा अध्यक्ष बनाए जाएंगे, वो सेम कार्यकारिणी जैसे जिले की है, वो अपने अंडर भी ऐसे कार्यकारिणी बनाएंगे। तो आप ये देखिए कितने सारे कार्यकर्ताओं को उसमें लिया जाएगा। और रही बात आप जैसा कह रहे हैं कि जो यहाँ पर नहीं आए वो इसलिए नहीं है कि नाराज हैं, बल्कि एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इसमें जो अधिकारी बनाए गए हैं सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया था।
और अब दोबारा से जब हम इन सभी पदाधिकारियों को ये अपना जिस तरीके से संगठन के अनुसार जैसा जिला अध्यक्ष जी तय करेंगे, तो सभी कार्यकर्ताओं को बुलाकर एक बहुत अच्छा यहाँ पे मीटिंग करके तब उनको एक अच्छी सी मीटिंग की जाएगी, चाय का कार्यक्रम किया जाएगा, वो जैसे भी बात करके तब सभी कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे। आज तो सिर्फ कार्यकर्ता ही वो आए हैं जो इस कहीं ना कहीं उनको जिले की कार्यकारिणी में रखा गया है। और नाराजगी वाली बात तो भारतीय जनता पार्टी में होती ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हर कार्यकर्ता बूथ से उठकर आया हुआ कार्यकर्ता है और उनको ये पता होता है कि हमेशा समय के अनुसार दायित्व बदलते रहते हैं, जिम्मेवारियां बदलती रहती हैं। आज जो बूथ अध्यक्ष है वो आने वाले टाइम में मंडल अध्यक्ष होगा, या मंडल अध्यक्ष जो आज है वो हो सकता है आने वाले टाइम में जिला अध्यक्ष बन जाए। तो ये कार्यकर्ता ऐसे इनकी सफलिंग चलती रहती है। आज जो मेन जैसे जिला अध्यक्ष जी पहले थे, उनकी जो कार्यकारिणी थी उसके बहुत सारे पदाधिकारी हैं, वो मोर्चों में एडजस्ट होंगे या प्रकोष्ठ में आएंगे या विभागों में आएंगे। तो कार्यकर्ता बहुत पार्टी लेवल के कार्यकर्ता, संगठन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, धरातल से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, वो नाराजगी वाली बात भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं होती। जो अदर पार्टियों में आपको देखने को मिलता है कि एक लिस्ट अगर कहीं आप डिक्लेयर कर दो तो पूरे हरियाणा में उसका हंगामा होता है। और आप ये देखें कि पूरे हरियाणा में संगठन के नाते हमारे 27 जिले हैं, लेकिन क्या मजाल एक कार्यकर्ता की नाराजगी आपको शो हो जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन है और हमारा शीर्ष नेतृत्व जो है उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे प्रदेश के यशस्वी हमारे अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी माननीय सतीश पुनिया जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय फणींद्र नाथ शर्मा जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी का मैं और जिला अध्यक्ष जी और हमारी पूरी टीम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं कि उन्होंने निसंदेह इस संगठन के अनुसार जिन कार्यकर्ताओं को रखना चाहिए था हर लेवल पे, हर वर्ग को आगे लेकर, जिसमें महिलाएं भी हैं, एससी भी हैं, बीसी भी हैं, जनरल भी हैं, और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज ये कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। धन्यवाद। आप ये देखिए कि ज़्यादा तो क्या करना, देखिए कांग्रेस के तो बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष ऐसे चले गए जो अपनी टीम तक नहीं बना पाए, प्रदेश अध्यक्ष, और जिले की तो बात ही मत कीजिए कि जिला अध्यक्ष की तो बारी और अब आप ही से पता चल रहा है कि इस महीने के लास्ट तक वो तो जब बन जाएंगे तब देखा जाएगा। लेकिन अभी तक कोई हमें ऐसी आस लग नहीं रही कि उनका संगठन इस तरीके से, लेकिन अगर संगठन के नाते आप कहीं बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में अभी भी मैंने कहा कि एक पद के लिए ये नहीं है कि ये जो लोग यहाँ पर आए हैं इस लिस्ट में है यही डिजर्विंग थे। एक पद के लिए कम से कम 5-5, 6-6 लोगों के ऐसे नाम थे जो सारे ही ऐसे डिजर्विंग लोग थे कि उनको ये पद दिया जा सकता है। इतना कंपटीशन है यहाँ पे। जैसे हमारे 15 लोग हैं, ये 15 लोगों के लिए 150 लोगों की लिस्ट बनी हुई थी। तो उसमें से कहीं ना कहीं कई बार सारे जैसे भी क्राइटेरिया था, उम्र का क्राइटेरिया भी था, फिर पार्टी में कब से हैं, वर्तमान दायित्व क्या है, पहले क्या दायित्व रहा, एज फैक्टर क्या है, क्योंकि जब संगठन में कार्यकर्ता काम करते हैं तो एज का भी महत्वपूर्ण उनको अनुभव जैसा होता है, उसके अनुसार वो अपनी कैपेसिटी उसमें डालता है, क्षमता के अनुसार काम करता है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही संगठन में इन लोगों को रखा गया। देखिए जेजेपी और इन लोगों को तो घर घर जाकर कार्यकर्ता ढूंढने पड़ रहे हैं, वो तो पद लेने नहीं बांट रहे हैं, वो जाके ये कह रहे हैं भी आप ये पद ले लो, आप ये पद ले लो, तो पदाधिकारी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। और बाकी आप सभी को पता है कि ग्राउंड में क्या चला हुआ है, कि हरियाणा की जनता को ये बात बिल्कुल समझ आ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी में ही उनका भविष्य सिक्योर है। धन्यवाद।